गुड आफ्टरनून सर। ठीक है सर, आप कैसे हैं? बढ़िया। और बता, जिंदगी कैसे है? मस्त है। मैं ठीक ठीक ही है। अच्छा, आप लोग का पास मैसेज चला गया? तो किस चीज का? ये क्या बोलते हैं, तेरा ये हो रहा है, क्या बोलते हैं, थर्सडे से ऑफलाइन क्लास हो रहा है हाइब्रिड मोड में। यस सर, आ गया। हो गया ना? हाँ ठीक है, यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आप लोग तो बेटा गलत गलत मुझे बताते हो, ठीक है ना? गलत गलत बताते हो, कोई भी सही चीज नहीं बताते हो। सर क्या गलत बोला? सर पहले सर 28 तक ही था सर, कल आया है मैसेज ये वाला। अच्छा, सबसे पहले तो बेटा क्या है ना, आप लोगों का जो सेकेंड टर्म में है, पहले आपका क्या है ना, ऑर्गेनिक का बाद था बेटा एस ब्लॉक पी ब्लॉक, है ना? आप लोग बता रहे हो ना, स्टेट्स ऑफ मैटर है, स्टेट्स ऑफ मैटर है। मैं भी स्टार्ट कर दिया बेटा, चलो कोई बात नहीं। लेकिन क्या ना, उसका यूटी में फंस गया तो बेटा गड़बड़ हो जाएगा ना। ये जो ये है तेरा क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, इसके बाद था, ऑर्गेनिक का बाद था। आप लोग बेटा गलत गलत बता दिया। चलो तो सर वो चैप्टर कैसे करेंगे पेपर में? हाँ हाँ, वो तो सर आप क्या करो, तो आप इसके बाद कराओगे फिर एस ब्लॉक और पी ब्लॉक? हाँ अभी कराना ही है ना, 2 क्लास है ना आज, तो 1 क्लास में हो जाएगा। चलो ये तो, और ये तेरा स्टेट्स ऑफ मैटर तो खत्म ही हो गया, और थोड़ा बता देता हूँ, 2-4 डेफिनेशन और बता देता हूँ, बस हो जाएगा। आप लोग स्कूल में कोई सिलेबस नहीं दिया? आकाश में भी तो सिलेबस दिया आप लोगों को, यस सर। बताना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं। अच्छा देख बेटा, लिक्विड स्टेट, हम लिक्विड स्टेट है ना, एक मिनट रुक जा। लिक्विड स्टेट, एक मिनट रुक जा। लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में हम लोग क्या है ना, मेन जो चैप्टर है, मेन चैप्टर हमारा 12 में है, ठीक है ना? मेन चैप्टर लिक्विड सॉल्यूशन बोल के है, एक चैप्टर है। सॉलिड स्टेट पहले है, और इसका स्टेट्स ऑफ मैटर में 3 स्टेट होता है, ठीक है ना? 3 स्टेट, 3 स्टेट में क्या होता है ना, एक आपका गैसियस स्टेट, और एक आपका लिक्विड स्टेट, और एक आपका सॉलिड स्टेट। जिसमें गैसियस स्टेट हम लोग क्या है ना, ये 11 में पढ़ लिया, ठीक है ना? और आपका 12 में पहला चैप्टर ही होता है आपका सॉलिड स्टेट, सेकेंड चैप्टर होता है लिक्विड स्टेट, ठीक है ना? लिक्विड सॉल्यूशन बोलते हैं। लेकिन क्या है ना, इसमें हम लोग जस्ट लिक्विड के बारे में एक ब्रीफ आइडिया दिया गया, है ना? उतना हम लोग कर लेते हैं। तो ब्रीफ आइडिया क्या दिया गया ना, इसमें वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर किसको बोलते हैं ना, वेपर प्रेशर ना, लिक्विड को जब बेटा क्या ना कंटेनर में रखोगे ना, एक लिक्विड को कंटेनर में रखोगे, तो इन दिस केस क्या हो जाएगा ना, इसमें एक क्लोज कंटेनर में रखा, तो इसमें लिक्विड मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट होगा, है ना? इस कारण पे ना प्रेशर एराइज होगा, तो दिस इज कॉल्ड क्या है ना, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। बेटा देख, कोई मान ले बेटा क्या ना, हम लोग इथानॉल को क्या है, इथानॉल को बेटा इसका अंदर रख लिया, तो इथानॉल क्या हो जाएगा, एक कंटेनर में रखा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में, तो इथानॉल मॉलिक्यूल लिक्विड से क्या हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट होगा। तो इस कारण पे क्या होगा ना, प्रेशर बेटा एराइज होगा। सो दिस इज कॉल्ड क्या है ना, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, है ना? तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड मॉलिक्यूल, है ना, द प्रेशर exerted by the molecules of liquid, है ना, liquid in a closed container
is called vapor pressure of liquid. Vapor pressure of liquid. कोई लिक्विड को जब बेटा एक क्लोज कंटेनर में पर्टिकुलर टेम्परेचर में रखोगे तो लिक्विड मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा ना आपका क्या ना वेपराइज्ड होगा, है ना, वेपराइज्ड होगा। तो इस कारण पे जो प्रेशर एग्जर्ट होता है, सो दिस इज कॉल्ड क्या है ना वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, है ना, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। अच्छा, प्रेशर जो होता है, प्रेशर का यूनिट क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू क्या है ना फोर्स अपॉन एरिया, है ना, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया है तो दैट्स वाई क्या हो जाएगा ना, इसमें यूनिट एरिया पे डिपेंडेंट होगा। तो वेपर प्रेशर क्या है ना, यूनिट एरिया पे डिपेंडेंट होता है, टोटल सरफेस एरिया पे डिपेंडेंट नहीं होता है ना। वेपर प्रेशर जो होता है वो हमारा क्या है ना यूनिट एरिया में कितना मॉलिक्यूल्स है वही वेपराइज्ड होके क्या हो जाएगा ना, यूनिट एरिया में कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो दैट्स वाई क्या हो जाएगा ना, ये जो वेपर प्रेशर है टोटल सरफेस एरिया पे डिपेंडेंट नहीं होगा ना, यूनिट एरिया से डिपेंडेंट होता है ना, यूनिट एरिया पे डिपेंडेंट होता है। अच्छा, इसके साथ साथ लिक्विड का वन प्रॉपर्टी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ना विस्कोसिटी, विस्कोसिटी बोलते हैं। अच्छा, विस्कोसिटी किसको बोलते हैं, देखो बेटा क्या है ना हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इसमें आपका ये करते हैं। देखो बेटा एक ग्लास का ट्यूब है ना, ग्लास का ट्यूब है, इसमें हम लोग क्या ना वाटर भेज रहा हूँ। तो वाटर भेजने से क्या हो जाएगा, मैंने वाटर का डिफरेंट लेयर कंसीडर किया। ये मान ले बेटा येलोवान है ना। अच्छा, लिक्विड जो है इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ना, बट ये जो ट्यूब है, ट्यूब का क्या है ना जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन हमारा क्या है ना अपोजिट डायरेक्शन में होगा। बेटा लिक्विड फ्लो इस डायरेक्शन में कर रहा है, बट लिक्विड सरफेस एंड आपका क्या ना सॉलिड सरफेस का बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन कौन सा डायरेक्शन में होता है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा, इसमें हमारा फ्रिक्शन बिटवीन क्या है ना, फ्रिक्शन बिटवीन ना सॉलिड सरफेस एंड आपका लिक्विड लेयर। पहला जो है हमारा क्या ना फ्रिक्शन, फ्रिक्शन बिटवीन क्या हो जाएगा ना, बिटवीन हमारा क्या है ना सॉलिड सरफेस, सॉलिड सरफेस एंड आपका क्या है ना एंड हमारा लिक्विड सरफेस, लिक्विड सरफेस, ठीक है ना। अच्छा, सेकेंड लेयर का मैंने एक लिक्विड लेयर मान रहा हूँ, ठीक है ना, लिक्विड लेयर मान रहा हूँ। इसमें तो लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो इसमें आपका क्या है ना एक लेयर कंसीडर कर रहा हूँ। तो इसमें L2 कंसीडर किया। अच्छा, L2 का फ्रिक्शन, सेकेंड लेयर का जो लिक्विड है इसका फ्रिक्शन किसके साथ होगा, किसके साथ होगा बेटा, फ्रिक्शन किसके साथ, के साथ L1 का साथ होगा। L1 क्या है ना लिक्विड है। अच्छा बता, लिक्विड लिक्विड में फ्रिक्शन ज्यादा होगा और लिक्विड सॉलिड में फ्रिक्शन ज्यादा होगा। लिक्विड लिक्विड में लिक्विड सॉलिड होगा, लिक्विड सॉलिड भी होगा ना, लिक्विड सॉलिड में फ्रिक्शन बेटा ज्यादा होता है। तो इसमें बता वेलोसिटी किसका ज्यादा होगा, L1 का ज्यादा होगा और L2 का ज्यादा होगा, L1 होगा और L2 का ज्यादा होगा। हाँ, किसका ज्यादा होगा, L2 का होगा ना। तो इसमें हमारा क्या है ना, देख फिर से मैं बता रहा हूँ ना, एक ट्यूब में जब लिक्विड फ्लो कर रहा है, लिक्विड का हम लोग डिफरेंट लेयर कंसीडर कर रहा हूँ। पहला लेयर जो है इसका फ्रिक्शन क्या होगा, सॉलिड का साथ होगा। सेकेंड लेयर का फ्रिक्शन क्या है ना हमारा किसके साथ होगा, लिक्विड का साथ होगा। सो दैट्स व्हाई स्पीड क्या हो जाएगा, मान ले L1 का स्पीड, L1 जो लेयर है इसका स्पीड क्या है v है, तो इसका L2 का स्पीड क्या हो जाएगा ना v प्लस dv होगा। बेटा स्पीड बढ़ जाएगा ना, अरे स्पीड बढ़ेगा ना, क्यों ना फ्रिक्शन कम है तो स्पीड हमारा क्या है ना बढ़ जाएगा। तो ये जो आपका क्या है ना लिक्विड लिक्विड में जब बेटा फ्लो होता है इसका बीच में जो फ्रिक्शन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी, है ना। विस्कोसिटी क्या होता है ना, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ऑफ ना फ्रिक्शन ऑफ liquid layer over the another liquid layer is called viscosity।
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। एक लिक्विड लेयर का बीच में क्या ना फ्रिक्शन होता है, इसको हम लोग दूसरे तरीका से डिफाइन करते हैं ना, रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ लिक्विड, रेजिस्टेंस टू फ्लो of liquid over the liquid layer is called viscosity, है ना, is called viscosity, है ना। विस्कोसिटी क्यों बोलते हैं ना, देख बेटा इसमें एक लिक्विड लेयर का ना रेजिस्टेंस टू फ्लो, रेजिस्टेंस का मतलब क्या है ना, रेजिस्टेंस का मतलब क्या है बेटा, रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, अरे रोकना, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ लिक्विड ओवर द लिक्विड लेयर, बेटा एक बेटा क्या है ना, लिक्विड लेयर का ऊपर बेटा दूसरा लेयर जब बेटा लिक्विड फ्लो होता है, इसमें जो रेजिस्टेंस होता है ना, विदाउट फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, स्पीड बेटा बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन क्या है ना लिक्विड लेयर का बीच में फ्रिक्शन है, तो इस कारण पे क्या हो जाएगा, स्पीड आपका क्या होता है, लिक्विड फ्लो में बेटा क्या है ना, स्पीड आपका कम हो जाते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ लिक्विड ओवर द लिक्विड लेयर इज कॉल्ड विस्कोसिटी, है ना। तो एक लिक्विड क्या है ना, हम लोग जैसे इमेजिनरी लेयर कंसिडर कर लेते हैं, ये आपका क्या है ना L1 है और ये आपका क्या है ना L2 है ना, L2 है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा L2। तो इन दोनों लेयर का बीच में क्या है ना फ्रिक्शन होता है, तो फ्रिक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं ना, हमारा विस्कोसिटी बोलते हैं, है ना, विस्कोसिटी। जैसे देख बेटा इसका आपका क्या है ना, हमारा ये आपका क्या है ना, स्पीड क्या है, v है, तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा ना, v प्लस dv, है ना, v प्लस dv हो जाएगा, थोड़ा स्पीड ज्यादा होता है। अच्छा इसमें देखो बेटा क्या है ना फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा क्या ना कांटेक्ट एरिया, है ना। लिक्विड लेयर में आपका क्या ना जितना कांटेक्ट होगा, है ना, कांटेक्ट एरिया जितना ज्यादा होगा तो उतना ही क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन हमारा क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा, है ना। दो सरफेस का बीच में कांटेक्ट बेटा ज्यादा जितना होगा तो इन दिस केस क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन हमारा ज्यादा हो जाएगा। एंड इन दोनों लेयर का बीच में, ये जो लेयर 1 लेयर 2 का बीच में हम लोग क्या है ना डिस्टेंस मान लिया, बहुत ही कम डिस्टेंस है ना, तो इसको हम लोग क्या है ना dz मान लिया, है ना। एक लिक्विड लेयर है, दूसरा लेयर का बीच में क्या है ना जो डिस्टेंस है, तो उसको हम लोग dz बता दिया। एंड इसको बोलते हैं dv बाय dz, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट, क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं, है ना, वेलोसिटी ग्रेडियंट। नाउ वेलोसिटी ग्रेडियंट जो होता है ये आपका क्या है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्शनल फोर्स होता है, dv बाय dz। फिर से देख बता रहा हूँ, जितना लिक्विड लेयर का कांटेक्ट एरिया ज्यादा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, उतना ही ज्यादा होगा। कांटेक्ट जितना एरिया ज्यादा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, उतना ही ज्यादा होगा। हम लोग को पता है ये जो L1 का जब स्पीड आपका क्या है ना, स्पीड ऑफ फ्लो v होने से क्या हो जाएगा, L2 का स्पीड क्या हो जाएगा ना, v प्लस dv, थोड़ा स्पीड बढ़ जाते हैं। तो dv बाय dz क्या होता है ना, दो लिक्विड लेयर का बीच में जो डिस्टेंस होता है बहुत ही कम डिस्टेंस है, उसको हम लोग क्या ना dz मान लिया, तो ये आपका dv बाय dz को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। नाउ इन दिस केस हम लोग मैथमेटिकली ये आपका अप्लाई कर सकते हैं। बता ये आपका फोर्स की इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ये इंटू dv बाय dz, है ना, ये इंटू dv बाय dz हो जाएगा। नाउ इसमें हमारा एक कांस्टेंट लेते हैं, तो कांस्टेंट को हम लोग ये मान लेते हैं, है ना, और ये इंटू dv बाय dz, इसको बोलते हैं विस्कोसिटी कोफिशिएंट। ये जो कांस्टेंट है इसको बोलते हैं विस्कोसिटी कोफिशिएंट बोलते हैं। अभी देखो बेटा क्या ना, विस्कोसिटी कोफिशिएंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इंटू dz अपॉन dv, है ना। और आपका क्या है ना, ये हमारा क्या है ना, ये आपका नीचे आ जाएगा। तो विस्कोसिटी कोफिशिएंट का यूनिट क्या होगा, फोर्स का यूनिट क्या होता है रे बेटा, फोर्स का यूनिट क्या होगा
ऐसा यूनिट क्या होगा रे? फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन। न्यूटन होगा, है ना? फोर्स का यूनिट। एंड इसमें आपका क्या हो जाएगा ना, इसमें dz बेटा डिस्टेंस है, ये आपका मीटर आ जाएगा। एरिया का मीटर यूनिट स्क्वायर। क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। डीवी का यूनिट क्या होगा? वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा बता? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। तो अल्टीमेट यूनिट क्या हो जाएगा? देख बेटा क्या है ना विस्कोसिटी कोफिशिएंट का यूनिट क्या हो जाएगा ना, इसमें ये आपका क्या हो जाएगा ना, सेकेंड बेटा ऊपर आ जाएगा, न्यूटन सेकेंड एंड मीटर टू दी पावर -2, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइस बोलते हैं, है ना? पॉइस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइस बोलते हैं। तो विस्कोसिटी जो है ना, विस्कोसिटी हमारा क्या है ना, दो चीज पे डिपेंडेंट होगा। एक आपका क्या है ना, नेचर ऑफ लिक्विड। इंटरमोलिकुलर फोर्स जितना ज्यादा होगा तो उतना ही क्या हो जाएगा? विस्कोसिटी ज्यादा होगा। जैसे देख बेटा, आपने एक ट्यूब में फ्लो ऑफ ना मिल्क कर रहा हो, है ना, मिल्क का फ्लो कर रहा हो, और एक में आपका क्या है ना, ट्यूब में हमारा क्या है ना इसमें हनी का फ्लो कर रहा हो, तो किसका फ्लो रेट ज्यादा होगा? किसका फ्लो? मिल्क का ना। तो मिल्क में आपका क्या है हनी ना, का डेंसिटी ज्यादा होता तो इसका बेटा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा ना, हमारा क्या ना विस्कोसिटी कम हो जाएगा। हनी में आपका क्या ना इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, सो दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा ना, इसमें हमारा क्या है ना विस्कोसिटी क्या हो जाएगा ना, ज्यादा होगा, है ना, विस्कोसिटी ज्यादा हो जाएगा। तो इसमें आपका क्या है ना, विस्कोसिटी जो होता है, विस्कोसिटी हमारा क्या है ना, दो चीज पे डिपेंडेंट होता है। नंबर 1 क्या है? नेचर ऑफ लिक्विड, है ना, लिक्विड। तो जिसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उसका क्या हो जाएगा ना, विस्कोसिटी हमारा क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। और एक चीज होता है ना, टेम्परेचर। टेम्परेचर का साथ क्या होगा बता? टेम्परेचर जब ज्यादा करोगे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा और ज्यादा होगा? कम हो जाएगा तो स्पीड ज्यादा हो जाएगा। तो इंटरमोलिकुलर बेटा क्या है ना इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? कम हो जाएगा, तो स्पीड आपका ज्यादा हो जाएगा, विस्कोसिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना। तो टेम्परेचर का साथ क्या है ना, विस्कोसिटी हमारा क्या है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अरे क्या चीज बता रहा हूँ देख बेटा, जितना टेम्परेचर मिल्क का टेम्परेचर ज्यादा करोगे तो इसमें आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? कम हो जाएगा। तो इसमें आपका क्या है ना फ्लो ऑफ मिल्क क्या हो जाएगा? ज्यादा होगा। सो दैट्स व्हाई क्या है ना, विस्कोसिटी हमारा क्या है? कम हो जाएगा, है ना, विस्कोसिटी कम हो जाएगा। तो विस्कोसिटी जो होता है, रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ लिक्विड ओवर द लिक्विड लेयर इज कॉल्ड क्या है? विस्कोसिटी, है ना। रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ लिक्विड ओवर द लिक्विड लेयर इज कॉल्ड विस्कोसिटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी बोलते हैं। एंड विस्कोसिटी हमारा क्या है ना, हमारा एक लिक्विड लेयर दूसरे लिक्विड लेयर का ऊपर जब बेटा फ्लो करते हैं उसमें आपका रेजिस्टेंस होता है, तो इसका बीच में जो डिस्टेंस होता है हम लोग इमेजिनरी क्या मान लिया? dz मान लिया। एंड इसमें एक लिक्विड लेयर से दूसरे लेयर का क्या है ना, स्पीड बेटा ज्यादा होता है। कितना ज्यादा? dv है। एंड dv बाई dz को क्या बोलते हैं ना, वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसके साथ क्या है ना फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एंड कॉन्टैक्ट एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या हो जाएगा? विस्कोसिटी ज्यादा होगा। तो दैट्स व्हाई क्या है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसमें हम लोग क्या है ना, ए लगा दिया, मैथ्स लगा दिया, तो इसमें एक कांस्टेंट लिया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी कोफिशिएंट, है ना। विस्कोसिटी कोफिशिएंट का यूनिट हम लोग ऐसा यूनिट में निकाल लिया, न्यूटन सेकेंड एंड मीटर टू दी पावर -2, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइस बोलते हैं, ठीक है ना। अनदर पैरामीटर है लिक्विड का। लिखने का टाइम नहीं दोगे क्या आज? अरे क्यों नहीं देंगे, और 1 मिनट रुक जा, ठीक है ना, थोड़ा सा ही बता देता हूँ बेटा, ठीक है। अच्छा, और एक चीज बता देता हूं, एक हमारा क्या है ना, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है ना, सरफेस टेंशन। तो बेटा इसको अच्छा से समझो। एक कंटेनर में हमारा क्या है ना, लिक्विड है, ठीक है ना, जैसे पानी है, ठीक है ना, पानी है। इसमें आपका क्या है ना, इनसाइड ऑफ वन मॉलिक्यूल, ठीक है ना, कंसीडर करते हैं। ये मॉलिक्यूल क्या है ना, इस साइड में एक मॉलिक्यूल से अट्रैक्टेड होगा, ठीक है ना, इसका बीच में क्या है ना, अट्रैक्टेड है, इसका इसमें भी अट्रैक्शन होगा।
इस साइड का मॉलिक्यूल से अट्रैक्टेड होगा, इस साइड का मॉलिक्यूल से अट्रैक्टेड होगा, इस साइड का मॉलिक्यूल से अट्रैक्टेड होगा, इस साइड से मॉलिक्यूल से अट्रैक्टेड होगा। तो रिजल्टेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 0 हो जाएगा ना। नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज 0, है ना। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है ना, इनसाइड ऑफ द मॉलिक्यूल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बल्क बोलते हैं, है ना। बल्क, इनसाइड को क्या बोलते हैं? केमिस्ट्रिकल लैंग्वेज में बल्क बोलते हैं। नाउ इसमें मान लो एक सरफेस में मॉलिक्यूल है, इसका ये अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। इस साइड में मॉलिक्यूल है, अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन इधर तो है ही नहीं, इधर कोई है नहीं ना। अरे मॉलिक्यूल है क्या? नहीं है ना। इधर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहा है, तो इस साइड में तो ये तो सरफेस का मॉलिक्यूल, ऊपर तो है ही नहीं कोई, तो ये भी अट्रैक्ट नहीं करेगा। इस साइड का मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेगा, इस साइड में बेटा क्या है ना, अट्रैक्शन नहीं है। तो इसमें आपका बता रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा डायरेक्शन में काम करेगा? इस मॉलिक्यूल में रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा डायरेक्शन में काम? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। तो इसी को बोलते हैं सरफेस टेंशन, है ना। सरफेस का जो मॉलिक्यूल होता है वो आपका ना, ये आपका ना इनसाइड ऑफ द लिक्विड का डायरेक्शन में अट्रैक्शन फील करते हैं, तो इसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन को हम लोग डिफाइन करते हैं ना, द सरफेस द मॉलिक्यूल ऑफ liquid surface, the molecule of liquid surface feels state of tension inside of the liquid, inside of the liquid, है ना, is called surface tension। सर ऊपर की साइड एयर के मॉलिक्यूल्स तो होंगे, तो वो वो attract लिक्विड करेंगे। मॉलिक्यूल होगा, एयर वाटर, इसमें एयर का मॉलिक्यूल होगा, लेकिन एयर का मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन थोड़ी बेटा उतना ही होगा जितना लिक्विड में अट्रैक्शन ज्यादा होता है। कैसे बातें बात कर रहा हो? अरे बेटा यस सर, वो तो डाउनवर्ड ही आएगा क्योंकि ऊपर तो कम ही होगा अट्रैक्शन। ठीक है ना। तो इसमें हमारा क्या है ना, द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड सरफेस फील्स स्टेट ऑफ टेंशन इनसाइड ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, है ना। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन जो है डिफाइन करते हैं हमारा क्या है ना, इसमें देख बेटा क्या है ना, ये आपका यूनिट लेंथ ले लिया, इसमें हमारा क्या है ना, जितना मॉलिक्यूल रहेगा इसमें आपका क्या है ना, जितना स्टेट ऑफ टेंशन बेटा इनसाइड ऑफ द लिक्विड में होगा, सो दिस इज कॉल्ड ना सरफेस टेंशन। तो इसमें यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन क्या होता है ना, यूनिट जो होता है ना, यूनिट ना, ये आपका क्या है, यूनिट होगा फोर्स अपॉन क्या हो जाएगा, यूनिट लेंथ, है ना। फोर्स का यूनिट क्या है बेटा, ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट क्या, मीटर बेटा, फोर्स का न्यूटन हो जाएगा, एंड आपका लेंथ का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो ये आपका क्या ना, सरफेस टेंशन का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर इनवर्स, है ना, न्यूटन मीटर इनवर्स। अच्छा सर इसको डेंसिटी भी कहते हैं क्या? हाँ, नहीं डेंसिटी क्यों बोलते हैं सर आपने लिखा हो, कहाँ डेंसिटी? सर सरफेस डेंसिटी। अरे टेंशन कहाँ बेटा, सरफेस टेंशन तो लिख दिया बेटा, TION। अरे बेटा क्या लिख दिया, तो बेटा गड़बड़ कर रहा हूँ, एक मिनट रुक जा। सरफेस टेंशन, है ना, सरफेस टेंशन बोलते हैं, है ना, सरफेस टेंशन बोलते हैं। अच्छा सरफेस टेंशन किस में डिपेंडेंट होगा बता? सरफेस टेंशन हमारा क्या है, नंबर 1 क्या है, नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड पे आपका क्या ना डिपेंडेंट होगा। जैसे आपका क्या ना हम लोग फिर से बता रहा हूं बेटा, क्या है सरफेस टेंशन
देख बेटा क्या है ना, हमारा वाटर का जितना होगा बेटा क्या है, हनी का सरफेस टेंशन क्या होगा, ज्यादा होगा ना, है ना, सरफेस टेंशन ज्यादा होगा, है ना। और इसमें आपका क्या है ना, वाटर है, तो नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंडेंट होता है। नंबर 2 आपका बता ना, टेम्परेचर, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंडेंट होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो जाएगा, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन लिक्विड में क्या होगा, सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा ना, सरफेस टेंशन हमारा टेंशन हमारा क्या हो जाएगा ना, डिक्रीज हो जाएगा, सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो 2 पैरामीटर पे डिपेंडेंट होता है। जैसे हम लोग देख बेटा क्या है ना, सरफेस टेंशन का कारण पे हमारा क्या होता है ना, जैसे एक नल से बेटा क्या है ना पानी गिर रहा है, तो इस कारण पे क्या हो जाएगा, स्फेरिकल शेप होता है। कैसे ना, ऐसे देख बेटा एक नल है, तो इसमें आपका क्या है ना, ऐसे तू बेटा पानी इधर से आ रहा है, तुम क्या किया ना, इसको पानी जब निकल रहा था धीरे से इसको टाइट कर दिया, तो इसमें आपका बाद में क्या हो जाएगा, ऐसे बेटा गिरते रहेगा, है ना, पानी ऐसे ऐसे गिरते रहेगा ना। लेकिन जितना दूर आएगा ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्फेरिकल नेचर हो जाते हैं। क्यों ना, इनसाइड ऑफ द मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, सारे इसको क्या है ना अट्रैक्ट करते हैं, तो दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा, इक्वल जब अट्रैक्शन हो जाएगा, तो इन दिस केस क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है ना स्फेरिकल नेचर हो जाएगा। घर पे बैठे हो तो अभी बेटा नल का पानी खोल के देख, ये जितना दूर जा रहा है स्फेरिकल से हो रहा है और नहीं हो रहा है, देख। अरे से घर पे बैठे हो ना, तो इसमें धीरे से बेटा क्या है ना, नल को थोड़ा सा पानी गिर रहा है, धीरे से बंद कर दे, देखना बेटा क्या ना, पानी जैसे गिरेगा पहले आपका क्या है ना ओवल शेप होता है, ऐसे आपका ओवल हो रहा है, ऐसे आ रहा है, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये स्फेरिकल नेचर होगा। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कर ले बेटा घर पे, देखोगे। क्यों ना, दिस इज बिकॉज ऑफ क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन, सारे मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, इनसाइड ऑफ द मॉलिक्यूल का क्या है ना अट्रैक्टेड हो रहा है, तो स्फेरिकल नेचर हो जाता है ना, स्फेरिकल नेचर हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं, सरफेस टेंशन, ठीक है। हाँ शेयर टाइम दे दो। हाँ बेटा 1 मिनट रुक जा। कहाँ गया रे, सल्फेज केमिस्ट्री, स्टेट्स ऑफ मैटर। अच्छा इसमें देखना बेटा सरफेस टेंशन का एग्जांपल, हाँ इसमें विस्कोसिटी का एग्जांपल कैसे दे रहा है, विस्कोसिटी का कारण पे बेटा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया करो। ये देख बाद में बेटा क्या है ना, ये जो मार्बल है ना ये छोड़ रहा है, देख बेटा ये आपका ये ऑयल लिया है ना, ये देख और भी धीरे धीरे कर रहा है ना। पहले पानी में बेटा बहुत इजीली आ गया था, टाइम कैलकुलेट भी कर रहे हैं। देखो बेटा इसमें आपका क्या ना और भी विस्कस बेटा आर्टिफिशियल स्वीटनर ले लिया, तो उसमें आपका धीरे धीरे जा रहा है। इसके बाद देखो बेटा हनी में क्या होगा ना, और भी धीरे धीरे आएगा ना, मार्बल जो है बेटा धीरे धीरे बेटा सिंक कर रहा है ना। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा ना, ये चीज आपको पता लग रहा है किसका हमारा विस्कोसिटी ज्यादा है, व्हिच वन इज मोर विस्कस, पता चल रहा है, अरे पता चल रहा है क्या रे? यस सर, हनी का सबसे ज्यादा यस है सर, है ना, यस सर। व्हिच वन इज मोर विस्कस। देख बेटा साइमल्टेनियसली आपने क्या ना सारे इक्वल वेट का मार्बल बेटा छोड़ दिया डिफरेंट लिक्विड में, तो किसी में क्या है ना बहुत स्लो बेटा पास कर रहा है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा ना, इसमें ना सबसे ज्यादा क्या है ना हनी का आ रहा है, तो सरफेस टेंशन हमारा क्या है ना इसका सबसे ज्यादा है। तो ये हम लोगों का क्या ना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो गया बेटा, है ना। अच्छा और एक था क्या कहे ना सरफेस टेंशन ना, सरफेस टेंशन का ये बेटा एक्सपीरियंस देख। सरफेस वैसे सर कौन से लिक्विड का सबसे ज्यादा होता है सरफेस टेंशन? तो डेंसिटी पे डिपेंडेंट करेगा, उसमें हम लोग जो एग्जांपल लिया उसमें आपका क्या है ना हनी का ही सबसे ज्यादा है, हनी से भी कोई बेटा ज्यादा होने से क्या हो जाएगा वो आपका उसका ज्यादा होगा बेटा। सरफेस टेंशन का सबसे ज्यादा डेंसिटी होता है, हाँ है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसमें ज्यादा होगा,
ठीक तो है। मर्क्यूरी का मरकरी का सबसे होता है, ज्यादा होता है ना? हाँ मरकरी का। हाँ, है ना। अच्छा, इसमें देख बेटा क्या है ना हम लोग सरफेस टेंशन में बता रहा हूँ कैसे। देखो बेटा, इसका जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, ये आपका क्या है, जैसे एक कंटेनर में बेटा पानी लिया, उसमें आपका क्या है ना, ये सुई और धागा को बेटा छोड़ दिया, नीडल को छोड़ दिया, ये बेटा फ्लोट करते हैं। क्यों ना, वाटर मॉलिक्यूल क्या है ना, एक दूसरे से क्या है ना लिंकेज है। तो इसमें आपका क्या ना, एक बेटा क्या ना सरफेस टेंशन एक बेटा ये बना के रखा है, फिल्म बना के रखा है। तो जिस वजह से आपका क्या है ना, वो नीडल हमारा क्या ना फ्लोट कर रहा है, ठीक है ना। तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को क्या है ना अट्रैक्शन करके बेटा पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है ना। तो उस वजह से आपका क्या है ना, ये नीडल जो है वो हमारा क्या ना फ्लोट नहीं कर रहा है। जैसे बेटा क्या है ना, इसमें हम लोग क्या है ना और भी एक्सपीरियंस करने के लिए, देखो बेटा इसमें क्या लिया, इसमें बेटा सोप वाटर ले लिया, सोप वाटर लिया, ठीक है ना। सोप वाटर में आपका क्या हो जाएगा, देखो बेटा इसमें ये चीज बता रहे हैं आपको। अच्छा, ये देखो बेटा, इसमें आपको पता चलेगा सरफेस टेंशन का कारण पे क्या हो रहा था। ये देख, जितना बेटा नीचे आएगा उतना क्या है ना स्पेरिकल सेव हो रहा है, ठीक है ना, स्पेरिकल सेव हो जाएगा। तो जितना नीचे आ रहा है उसमें वाटर, तो उसमें आपका क्या है ना स्पेरिकल नेचर होता है। और भी एक्सपीरियंस कर सकते हो सरफेस टेंशन का, हमारा क्या है ना, इसमें ये बेटा इसमें क्या किया हम लोग क्या है ना, एक बेटा क्या है ना सोप वाटर में ऐसे रिंग रिंग को बेटा क्या है ना डीप कर लिया, तो ये आपका क्या है ना फिल्म जैसे बन जाता है। उसके बाद एक धागा दे दे, तो उसमें आपका क्या हो जाएगा, देखो बेटा धीरे से रख दोगे तो इन दिस केस क्या हो जाएगा ना, धीरे से रखना पड़ेगा, है ना। इसके बाद एक बेटा निडल देके बेटा इसमें आपका क्या ना बीच में छेद कर दे, तो ये धीरे धीरे क्या हो गया बेटा, देख बेटा स्फेरिकल नेचर हो गया ना। क्यों ना, ऑल डायरेक्शन में क्या है ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है ना इक्वल हो गया, तो इस कारण पे हमारा क्या है ना स्फेरिकल नेचर हो गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोप वाटर में इसको पहले एक रिंग को बेटा डीप किया, ठीक है ना, ये आपका क्या है ना एक आपका फिल्म बन गया। उसके बाद एक धागा को दे दिया और थ्रेड को, तो इसमें बात क्या है ना, इसमें बेटा नीडल देके बेटा इसमें होल कर दो, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा ना, ये आपका स्पेरिकल नेचर हो जाएगा। स्पेरिकल नेचर क्यों है ना, ऑल डायरेक्शन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है ना इक्वल है। तो ये सारे जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है सरफेस टेंशन का, हम लोग देखते हैं बेटा ना वाटर का सरफेस में मॉस्किटो बेटा क्या ना बेटा भाग जाती है ना, तो उसमें आपका क्या है ना, क्यों, दिस इज बिकॉज ऑफ क्या है ना सरफेस टेंशन, वाटर मॉलिक्यूल पकड़ के रखा, तो उसी वजह से आपका क्या है ना वो बेटा क्या है ना भाग जाते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज बेटा फोर्स ऑफ सर अट्रैक्शन नहीं होते तो वो भाग नहीं सकते ना, सिंक हो जाते, ठीक है ना। हाँ अभी सर लिख, जो आपने वीडियो दिखाई थी उसमें वेपर प्रेशर वाला भी था, वो भी दिखा दो। अच्छा वेपर प्रेशर भी देखना है। वेपर प्रेशर क्या देखोगे, मैं तो उड़ा ही दिया बेटा। अच्छा वेपर प्रेशर क्या होता है देख, वेपर प्रेशर ये तो एक्चुअली क्या है ना ये देख, इसमें जब बेटा क्या है ना तुमने लिक्विड रख दिया, लिक्विड में लिक्विड क्या हो जाएगा, वेपराइज्ड होगा, ठीक है ना, वेपराइज्ड होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं, ठीक है ना। लिक्विड मॉलिक्यूल वेपराइज हो रहा है ना, इनिशियली तो क्या है ना हमारा लिक्विड ही था, ये कंटेनर इससे बेटा जब ढक दिया तो लिक्विड मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, वेपराइज हो रहा है, तो इस कारण पे क्या ना प्रेशर राइज हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, ठीक है ना, इसको हम लोग वेपर प्रेशर बोलते हैं। अच्छा, जैसे देख बेटा इसमें बेंजीन लिया, बेंजीन, अच्छा दोनों में बेंजीन लिया तो बेंजीन मॉलिक्यूल से दिखा रहा है। अच्छा इसके बाद आगे देखो बेटा, इसमें हाँ जितना ज्यादा टेम्परेचर दोगे क्या हो जाएगा, उतना ही ज्यादा क्या है ना लिक्विड मॉलिक्यूल बेटा वेपराइज्ड होगा ना। जितना ज्यादा यस सर। टेम्परेचर करोगे उतना ही ज्यादा लिक्विड वेपराइज्ड होगा, तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, वेपर प्रेशर भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज आपको बताना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना, ठीक है, ये चीज बता। तो अभी आपका फटाफट नोट कर ले बेटा इसको।
सर हाँ अब पहले नोट कर। तो नोट कर लिया। हाँ करो बेटा, पहले लिखो, उसके बाद समझो, उसके बाद बताऊंगा। सर चेंज कर दो, हो गया। हो गया बेटा? हाँ अरे चेंज उसका ये था ना, नीचे था ना बेटा, विस्कोसिटी इसी पेज में बता दिया था ना। हाँ सर हम्म सर विस्कोसिटी का रीजन क्या होता है? हाँ विस्कोसिटी का रीजन क्या होता है? विस्कोसिटी बेटा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कारण पे विस्कोसिटी होता है। जैसे हनी में बेटा विस्कस, हनी इज मोर विस्कस देन वाटर, दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट? हनी इज मोर विस्कस देन वाटर, दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट? बता किस कारण पे विस्कस है? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाँ तो वही है ना, उसी कारण पे। ओके सर। अच्छा ये पहले पहले एक मिनट रुक जा तू बेटा। वैष्णवी, हाँ बेटा यस सर। अभी हाँ बता, सर, मैं बोल रही थी कि आपने क्या बोलना सरफेस चाहते हो टेंशन में बता। बताया ना कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा। तो इसमें भी वही होता है ना कि मतलब जैसे हनी में होता है कि मोर इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, तो इस कारण से वहां पर टेम्परेचर जो होता है वो विस्कोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें भी सरफेस टेंशन में भी मतलब ऐसे ही होगा ना? सरफेस टेंशन में क्या हो जाएगा? इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होने से सरफेस टेंशन कम हो जाएगा ना बेटा। अरे इंटरमोलिकुलर फोर्स जब कम हो जाते हैं तो इन दिस केस क्या हो जाएगा? सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। जैसे पानी और बेटा सोप वाटर, किसका सरफेस टेंशन ज्यादा होगा? सरफेस टेंशन किसका ज्यादा होगा? किसमें बेटा तैर सकते अच्छा से? यही तो है तैरने का बेटा, एक पानी में तैरना और बेटा अल्कोहल में तैरना। कौन किस में तैर सकते हो बेटा? स्विमिंग किस में आसानी से कर सकते हो? किस में हेलो आसानी हेलो, से कर सकते हो? अरे डिस्कनेक्ट हो गई थी पर सर, इस मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। इसमें एक बता, इसमें एक पानी में और आपका क्या है? इसमें मान ले बेटा क्या ना, ये हनी लिया, वाटर लिया और आपका हनी लिया, ठीक है ना? एक पेपर को छोड़ दोगे, मान ले बेटा एक पेपर को छोड़ दोगे, इसमें किस में ज्यादा फ्लोट कर सकते हैं? पानी में और बेटा इसमें हनी में फ्लोट किस में कर सकते हैं? बहुत आसानी से फ्लोट कैसे कर, क्या कौन किस में कर सकते हैं? हनी में और वाटर में? हनी में। क्यों? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है ना। यस तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो सरफेस टेंशन ज्यादा है।
यस सर, टेम्परेचर के केस में बोल रही थी, टेम्परेचर टेम्परेचर बढ़ाओगे का तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अरे ना। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, यस सर। तो सरफेस टेंशन भी कम हो जाएगा। ठीक है। ओके अच्छा, सर। सर ये आपने विस्कोसिटी के नीचे क्या लिखा है? आर से शुरू हो रहा है, जो आर से शुरू हो रहा है। आर से रेजिस्टेंस, अच्छा ये बेटा गलत लिखे, SIS रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ लिक्विड, रेजिस्टेंस resistance to flow of liquid over the liquid layer is called viscosity। resistance का मतलब क्या ना, रोकना। सर हम्म, जो आपने कल कराया था ना, मुझे उसमें से एक डाउट है, हाँ पूछ लूं? पहले तो नहीं इसको कंप्लीट करो, दोनों एक साथ करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसको कंप्लीट कर। सर और यहाँ नीचे dv इज इक्वल टू dt इज इक्वल टू वेलोसिटी के बाद क्या लिखा है? वेलोसिटी dt नहीं है, dz लिख, dz वेलोसिटी ग्रेडियंट। भाग गया बेटा। सर हाँ सर यहाँ पे जो dz है वो डिस्टेंस बिटवीन द टू लेयर ऑफ द हाँ, मॉलिक्यूल है ना? टू लिक्विड, डिस्टेंस बिटवीन टू लिक्विड लेयर, ओके बिल्कुल सर। सर नोट कर लिए, नीचे कर दो। नीचे कर दो।
सर हम्म फिर बुक में जो विस्कोसिटी का फॉर्मूला दे रखा है इसके आगे नेगेटिव साइन दे रखा है। बेटा वो उल्टा डायरेक्शन में होगा ना, क्या फिजिक्स लगाते हो बेटा। बेटा हाँ, ये नेगेटिव साइन क्यों नहीं हो, क्यों हो रहा है बताना तू, देखते हैं। है बेटा बता क्या रे, नेगेटिव फ्रिक्शन है ना तो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अरे बेटा ये श्रेय को कुछ नहीं आता है बेटा, तब बेटा ये देख बता दिया श्रेय, समझ में आया। यस अरे, सर। बेटा तेरे को थोड़ा सा तो दिमाग लगा ले, ठीक है ना। अरे बेटा इतना तो दिमाग लगा, अभी समझ में आया ना। अरे आया और नहीं आया, हाँ क्या रे, आ गया। आ गया ना, हाँ ठीक है बेटा। थोड़ा सा तो सोचा करो, हमेशा पूछ लिया करो कि, लेकिन क्या पूछने से पहले क्या पूछ रहा हो तो एक बार सोच लिया करो, है ना। इसमें तेरा ही अच्छा होगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बता दूंगा तेरे को। लेकिन क्या ना क्या पूछ रहा हो एक बार सोच के देख, क्यों ये इस चीज पूछ रहा हूँ, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, तेरा ही अपना ही बेटा फायदा होगा। सर श्रेय क्या पूछा था? श्रेय पूछा था बेटा नेगेटिव साइन क्यों दिया हुआ। किस जगह पे? इसमें सरफेस ये बेटा ये इसमें विस्कोसिटी में नेगेटिव साइन क्यों दिया गया, नेगेटिव साइन क्यों दिया गया बता, तू बता। सर हम बताएं? हाँ सर किस जगह सर विस्कोसिटी? आप तो सर नहीं लिखवाया कहीं नेगेटिव साइन। हाँ तो लेकिन इसमें नेगेटिव साइन दिया गया, क्यों नहीं दिया गया बता। फॉर्मूला वही है लेकिन नेगेटिव साइन दिया गया, बता क्यों दिया गया, क्यों दिया गया बता। सर किस जगह सर नेगेटिव साइन समझ नहीं पा रहे सर। अरे किस जगह पे समझने में आए रहे बेटा, इसमें दे रखा है नेगेटिव साइन फॉर्मूले में। इसमें आपका नेगेटिव साइन दिया गया, बता क्यों नेगेटिव साइन दिया गया। सर ये फोर्स थोड़ी है, फ्रिक्शन है ना। हाँ अच्छा सर आप नहीं लिखे है नेगेटिव साइन। हाँ नेगेटिव साइन लिखा नहीं मैंने, जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है। सर फोर्स कंसीडर करेंगे तब ना नेगेटिव साइन लेंगे, फ्रिक्शन कंसीडर कर रहे हैं तो पॉजिटिव ही होगा। हाँ ठीक है, और नेगेटिव देने का कोई जरूरत नहीं। सर नीचे कर दो। सर अब पूछ लूं? हाँ बेटा पूछ लो। सर वो जो आपने कल बताया था जो क्रिटिकल टेम्परेचर उन सबके फॉर्मूला में, सर उसमें बी तो हम लोग निकाल लेंगे 4Na इंटू 4/3πr³ से, सर ए कैसे निकालेंगे? ये बेटा ये इससे निकालना है ना तेरे को, ये देख भी क्या था ना, ये है सॉरी पी आइडियल A/27B। हाँ तो इसमें आपका क्या ना पी आइडियल है ना। इसका क्रिटिकल टेम्परेचर भी निकाल, क्रिटिकल टेम्परेचर गैस का निकाल सकते हो,
तो टीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा? टीसी 8 इक्वल, बता, टीसी 8 इक्वल, A upon 27 RB। हाँ 8 ए अपॉन 27 आरबी, है ना, आरबी। तो बी का वैल्यू पता रहने से, बेटा क्रिटिकल टेम्परेचर पता रहने से ये नहीं बता सकते हो? अरे सर बता। नहीं, जब सर तो क्वेश्चन में अगर क्रिटिकल टेम्परेचर ही निकालने को आएगा। हाँ तो ये बी का वैल्यू दिया रहेगा। हाँ अच्छा, ओके सर। और जो आर की भी वैल्यू दी रही, जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की, वो तो तेरे को पता होना चाहिए, कितने बार रटाया तेरे को। तो हर का अलग अलग होता है ना। हाँ, आर का वैल्यू बेटा, ये तो गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसका क्या हो जाएगा? 0.082 लीटर एटमोस्फेयर में होगा। और आपका क्या है ना, 8.314 फोर। किसमें होगा? हाँ, इसमें आपका मीटर क्यूब, पास्कल सर और वो, इनवर्स मोल इनवर्स हो जाएगा ना। ठीक है। हाँ सर। सर आगे स्टार्ट करा दो। हम्म, आगे आगे।
सर हाँ सर एक वो ऊपर का दिखा दो, वो एक लाइन लिखी। एक मिनट, नीचे वाला लिख ले बेटा, सब लोग लिख रहे हैं, है ना? उसके बाद ऊपर कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर तो भाई रीजन फिर से रिपीट कर दो कि आपने बताया टैप से वाटर मतलब पानी की नीचे गिरती है तो उनकी शेप स्फेरिकल भी होती है। अच्छा, पहले आपका क्या है बेटा, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगता है, इसमें कम लगते हैं। जितना बेटा क्या ना दूर जाएगा, तो ये जो बेटा ओवल शेप का मॉलिक्यूल है ना, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, तो अल्टीमेट क्या हो जाएगा, ऑल साइड से क्या ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा ना, सो दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा ना, हमारा स्फेरिकल शेप हो जाएगा। जैसे बारिश का बूंद आता है, पहले आपका क्या होता है ना, ओवल शेप होता है, लेकिन आते आते सरफेस में क्या है, आर्थ सरफेस में आते आते बेटा ये स्फेरिकल नेचर हो जाता है ना। अरे बारिश का बूंद देखा बेटा, ऐसे तू बेटा ये इसमें देख लेना, घर पे ही नल खोल के देख अभी तो पता चलेगा, लेकिन थोड़ा ज्यादा दूर तक गिराना पड़ेगा, अदरवाइज क्या ना, मान लीजिए 2 ड्रॉप में ही बेटा तेरा ये इसमें गिर रहा है तो पता नहीं चलेगा, है ना? थोड़ा ज्यादा दूर गिराओगे तो आपका क्या ना, धीरे 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 ऐसे ओवल शेप था, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, ऐसे आके स्फेरिकल बन जाते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनर डायरेक्शन में, इनसाइड ऑफ द मॉलिक्यूल का डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो स्फेरिकल बन जाते हैं ना। सर बारिश में तो पानी के ड्रॉप्स के लंबे लंबे स्ट्रोक बन जाते हैं। हाँ, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, पूरा स्फेरिकल नेचर बन जाएगा, देख लेना बेटा, है ना? और वो भी नहीं देख सकते तो बेटा इसमें देख लेना, नल खोल के देख ले अभी। अच्छा, ये नेक्स्ट यूटी आप लोग का कब है, एक बार देख के बताना, सही सही बताना बेटा। मानस 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 मानस, अरे बेटा वो कहाँ गया है क्या? आज छुट्टी पे है? हाँ क्या रे? श्रेया बता, श्रेया बता बेटा, यूटी में क्या क्या चीज आ रहा है देखना। सर 24 का उसमें ऑर्गेनिक आ रही है, और फिर 8 और 9 दिसंबर को उसमें हाइड्रोकार्बन आ रहा है। और उसके बाद एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, और फिर स्टेट्स ऑफ मैटर और थर्मोडायनेमिक्स। सारे एक साथ आ रहे हैं? नहीं, पहले एस और टी ब्लॉक आ रहा है। एस और पी ब्लॉक आ रहे हैं ना बेटा? हाँ सर स्टेट्स ऑफ मैटर तो इतना बाद में है।
हाँ बाद में आएगा। अरे आप ही लोग बता दिया, बोला स्टेट्स ऑफ मैटर, मुझे कौन बोल रहा था, यही बोला सर। था। हाँ, सर प्लानर भेज दिया आपको। भेज दिया ना, बहुत बढ़िया काम किया तू, इससे चलना चाहिए था। सर वो मैसेज में भेजा है सर, चैट में। चैट में? बहुत बढ़िया काम किया तूने, एक तो काम कर दिया बेटा। सर इसमें नहीं सर, वो जहाँ पे आप बच्चों को देख, ये सर यही। हम्म। हाँ इसमें आपका, हेलो हेलो, हाँ बोलो। हाँ 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 बोलो। हम्म हम्म हम्म। ये तो हो गया, ये हमारा कौन सा है, रेडॉक्स, ये सारे आ गया, यूटी तक दे दिया। इसका आगे एस ब्लॉक पी ब्लॉक कब आ रहे हैं? दिसंबर 25-26 को। चलो छोटा छोटा चैप्टर है, हो जाएगा बेटा, बहुत ही छोटा छोटा चैप्टर है, जैसे हाइड्रोजन जैसे ही चैप्टर है सारे, है ना। सर अब बचे हुए चैप्टर आसान है। अरे बेटा बचे हुए चैप्टर्स बहुत आसान है, जस्ट इसको छोड़ के क्या है, थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स छोड़ के बाकी सारे, और ये 2 चैप्टर निकल गया, और 12 का चैप्टर बहुत आसान है ना। ये 2 चैप्टर निकल गया ना। पहले ये जो हाइड्रोजन एस ब्लॉक तो बेटा लालू टाइप का है ना, जैसे हाइड्रोजन पढ़ा था ऐसे ही है ना, ज्यादा कुछ समझने का है नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत याद करना है, और इसमें आपका एनसीईआरटी फॉलो करना है, ठीक है ना, एनसीईआरटी फॉलो करना है। और आपका क्या है ना, इसमें हमारा क्या है ना, क्या बोलते हैं ना, तेरा क्या बोलते हैं रे, ये बता। एनसीईआरटी थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, जैसे हाइड्रोजन पढ़ा था ऐसे ही बड़ा पढ़ लेना। और उसके बाद क्या है ना, वो थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है, तो पूरा जो सिलेबस है ना, अभी 2 ही चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट बचा है, बाकी सारे इजी है। 12 का पोर्शन तो बहुत इजी है। सारा डिफिकल्ट तो हमने कर लिया ना। हाँ हार्ड डिफिकल्ट नहीं, थोड़ा सा दिक्कत होगी बेटा, मेंटली प्रिपेयर रख। लेकिन क्या ना, उसके लिए डरना मत, लड़ना है। डरोगे तो बेटा कैसे होगा, है ना, लड़ना है। और थोड़ा ज्यादा टाइम दोगे तो बेटा हो जाएगा, है ना। ज्यादा टाइम दोगे, जिसमें आपका ज्यादा टाइम देते हो ना, तो वो आपका इजी हो जाते हैं। और टाइम जिसमें इजी चैप्टर में तू बेटा मान ले बेटा, हाइड्रोजन चैप्टर में तू बेटा 10 दिन दे रहा हो तो कोई फायदा नहीं है बेटा, ठीक है ना। उसमें तो इजी चैप्टर है ऑलरेडी, तो इजी चैप्टर में ज्यादा टाइम देके फायदा क्या होगा, है ना। लेकिन क्या ना, थोड़ा डिफिकल्ट जो चैप्टर होता है उसमें थोड़ा टाइम मांगते हैं, तो टाइम दोगे तो बेटा टाइम का साथ बेटा इजी हो जाएगा, है ना, यही होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो इजी चैप्टर होता है उसी का पीछे पड़े रहते हैं, है ना। आर.डी. शर्मा करने के लिए बेटा बहुत मजा लगता है, तो वही करते रहते हैं दिन भर, ठीक है ना। श्रेय, अरे श्रेय 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 मैं कहाँ से बीच में आ गया इसमें? कुछ भी मतलब है। सबको बोल रहा हूँ, तेरा नाम भी ले रहा हूँ, तू बेटा सो रहा हो क्या, नहीं सो रहा हो, सुन रहा हो क्या नहीं, है ना। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा बेटा, वो इजी चैप्टर करने के लिए मजा आता है, लेकिन क्या ना फायदा नहीं होगा बेटा अल्टीमेट तेरा, ठीक है ना। तो उस वजह से आपका क्या है ना, जिस चैप्टर डिफिकल्ट है उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम दो, जिस चैप्टर इजी है कम टाइम दो,
तो सर नेक्स्ट क्लास में आप अगला चैप्टर पढ़ाओगे? हाँ अभी अदरवाइज कैसे होगा बेटा, है ना? सर इसमें ये तो है क्या डाइपोल फोर्सेस और ये जो दिया हुआ है शुरू में? डाइपोल फोर्सेस क्या है ये देख, तेरे को क्या तो बेटा सारे पढ़ना ही चाहिए, थोड़ा थोड़ा नहीं पढ़ सकते, क्या पढ़ सकते बेटा? हाँ डिस्पर्जन फोर्स भी। हाँ अरे देख इसमें आपका बता, ये आपका क्या है ना, HCl मॉलिक्यूल का कौन सा डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव होगा बता? डेल्टा क्लोरीन डेल्टा नेगेटिव होगा और डेल्टा नेगेटिव और हाइड्रोजन डेल्टा पॉजिटिव। तो इसमें आपका क्या ना अनदर HCl मॉलिक्यूल का बीच में आपका क्या हो जाएगा, इसको क्या इंटरेक्शन बोलते हैं बता? इसको क्या इंटरेक्शन बोलते हैं? इसको क्या इंटरेक्शन बोलते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होगा। ये आपका डाइपोल है, डाइपोल और नहीं है, ये आपका डाइपोल है ना? Yes. है ना? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है ना, इंटरेक्शन बोलते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। 1 मिनट का काम है। अच्छा ये बता, जैसे Na+ है एंड वाटर है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा बता? इसमें आपका क्या है ना, डेल्टा पॉजिटिव है और इसमें आपका डेल्टा नेगेटिव है। इसमें डेल्टा पॉजिटिव है, इसमें डेल्टा नेगेटिव है, तो इस कारण पे इसका बीच में अट्रैक्शन होगा, है ना? इसको क्या बोलते हैं बता? आयन डाइपोल डाइपोल, आयोनिक डाइपोल इंटरेक्शन। हाँ आयन डाइपोल इंटरेक्शन। और इसमें आपका देख बेटा, जैसे आपका क्या है ना, हमारा ये है बेटा, इसमें आपका क्या ना Cl- है और इसमें हमारा क्या ना H है ना? ये आपका क्या है ना, इसमें आपका इनिशियली क्या है, इनिशियली आपका क्या है ना ये आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर। अरे वैष्णवी बेटा नॉन पोलर है, अरे नॉन पोलर है H2 मॉलिक्यूल, बता नॉन पोलर है और नहीं है? बेटा चुपचाप बैठे रहते हैं, सो गए क्या? तब यस सर, मेरी माइक नहीं ऑन हो रही थी। यस सर है। तो ये आपका नॉन पोलर है, बट ये आयन है, तो इसका बॉन्ड पेयर किस डायरेक्शन में जाएगा बता? बॉन्ड पेयर का मतलब क्या ना, इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिव है, तो इसका बॉन्ड पेयर कौन सा हाइड्रोजन का डायरेक्शन में सर जाएगा? जिस साइड क्लोरीन है वहाँ पे। जिस साइड क्लोरीन अटैच और कोई भी आइडिया नहीं है, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन होता है रे बेटा। हाँ जिस साइड क्लोरीन है इसमें तो नेगेटिव अच्छा है। ऑपोजिट में जाएगा सर, वो तो नेगेटिव है ना दोनों। हाँ तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें ये आपका डाइपोल क्रिएट हो जाएगा। क्यों ना, इसमें आपका डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा, इधर आपका डेल्टा पॉजिटिव, तो इसको बोलते हैं आयन इंड्यूस। इंड्यूस का मतलब क्या है बेटा, हिंदी में क्या बोलते हैं? इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। इंड्यूस का मतलब क्या है, हिंदी में क्या बोल रहा है तो देखना। अरे हिंदी में क्या है? प्रभावित, प्रभावित बोलते हैं क्या श्रेय? क्या रे? इंड्यूस का मतलब क्या है? इंड्यूस का मतलब क्या है बता, हिंदी में क्या बोलते हैं बता? हाँ सर चेक कर रहा हूँ, 1 सेकंड चेक कर रहा हूँ बेटा, तो अंग्रेजी पढ़ते नहीं हो तू? सर लिखा है प्रेरित करना। प्रेरित किया गया। ये यार क्या प्रेरित किया बेटा, ठीक है। अच्छा इसमें आपका क्या है, जैसे आपका देख जैसे हमारा हीलियम का है बेटा, ये आपका क्या ना इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस है ना? इसमें आपका हीलियम है, ये भी आपका क्या ना इलेक्ट्रॉन है और आपका क्या ना 2 हीलियम एटम है ना? हीलियम एटम है ना? हीलियम एटम है। ये बेटा देख, इसका इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव और न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिव है ना? इनिशियली क्या था, ये तो न्यूट्रल था बेटा, ये इसमें कोई स्फेरिकल नेचर था, ये भी स्फेरिकल नेचर, बट जैसे इलेक्ट्रॉन इसका डायरेक्शन में आया, इसका न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन या न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में आ जाते हैं, तो इस वजह से क्या ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं। तो दैट्स व्हाई क्या ना हीलियम में आपका क्या है ना, ऐसे फोर्स का वजह से क्या हो जाएगा, हीलियम आपका क्या है ना लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है। इसको बोलते हैं लंदन डिस्पर्सन फोर्स। क्या बोलते हैं? लंदन डिस्पर्सन फोर्स। क्या बोलते हैं? सर एक बार हीलियम का फिर से बता दो। हाँ अच्छा देख बेटा, हीलियम का ऐसे एटम है, इसका इलेक्ट्रॉन स्फेरिकली घूम रहा है। दूसरा वर्ग क्या हो जाएगा, ये आपका न्यूक्लियस है, स्फेरिकली घूम रहा है, बट ये इलेक्ट्रॉन तो ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे घूम रहा है। जैसे ये डायरेक्शन में आ गया, इसका न्यूक्लियस को खींच लिया। क्या कर दिया? न्यूक्लियस को बता क्या है, नेगेटिव चार्ज तो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्शन करेगा और नहीं करेगा? अरे करेगा नहीं करेगा?
तो इस कारण पे ये कैसे दोनों करें? molecule क्या हो जाए, एटम क्या हो जाएगा, पास पास आ जाएगा। तो इसमें हमारा ये पॉजिटिव हो गया, ये इलेक्ट्रॉन आ गया, इसका क्या हो जाएगा ना, ऐसे आ जाएगा, ये पॉजिटिव न्यूक्लियस आ गया, इस साइड में इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इसको बोलते हैं लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होता है रे बेटा? अरे पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होता है? Attraction. हाँ, तो इस टाइप का फोर्स को क्या बोलते हैं? लंडन फोर्स। क्या बोलते हैं? लंडन फोर्स, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, ये होता सर है। लंदन क्यों बोलते हैं इसको? तुम्हारे ये साइंटिस्ट का नाम था, तेरा नाम थोड़ी होगा शायद। तू এখন पढ़ाई कर बेटा, आईआईटी निकाला, पर उसमें साइंटिस्ट बनो, तो उसके बाद कुछ डिस्कवर करने से श्रेया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलेंगे हम लोग, ठीक है ना। इसको लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है बेटा। यस सर। इसमें क्या हमारी चीज है ये कि तू पढ़ सकते हो। सर पीडीएफ पीडीएफ नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। अच्छा नेक्स्ट क्लास में नहीं मिलेगा बेटा, सर? इस तेरा हाँ बीच में क्लास है ना दूसरे का, तेरा क्लास। यस सर। हाँ, ये तूने सही बता दिया, बहुत अच्छा बताया तूने। कभी कभी अच्छा बता देते हो तो। ये ए फॉर नहीं है तो आप लोग तो बेटा ER 05, ठीक है। चलो ये हो गया बेटा, मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ।